हाय एवरीवन। एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि लास्ट जो बचा हुआ दिन है आपके गेट के एग्जाम में, स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों के लगभग 50 दिन के आसपास बचे हुए हैं। 7 फरवरी को आप लोगों का बेटा एग्जाम है। कुछ दिन आप लोगों के इस मंथ में, आपका हाफ मंथ आपका दिसंबर का बचा हुआ है, पूरा मंथ आपके पास जनवरी का है। तो मोटा मोटा तो आप यही पकड़ के चलो कि भैया आपके पास 45 डेज है। जनवरी के जो दिन है 5 से 6, उनको आप कंसीडर मत करना। उनको आप ये मान के चलना कि मेरा 1 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और उसी के लिए आपको रेडी होना है। 50 डेज 60 प्लस स्कोर की जो उम्मीद है हमको, वो कैसे फुलफिल करें। बहुत सारे बच्चे जनवरी से स्टार्ट करे थे सेशन, पूरा एकदम से पढ़ लिया है, सारी चीजें उन्होंने तैयार कर रखी हैं। अब उनका टारगेट यही है कि सर इतनी मेहनत करी गई है, 60 प्लस तो स्कोर आना चाहिए। डेफिनेटली आएगा। चीजों पर आप लगे रहो, काम करते रहो। आपने इतनी मेहनत करी है तो वो आपकी बेटा बेकार नहीं जाएगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्लान शेयर कर देता हूं क्विकली, कि इन जो बचे हुए दिन में है आपको कौन कौन सी चीजें करनी है ना। थोड़ा सा आप उन चीजों को, किन किन चीजों को अवॉइड करना है, किन किन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्विकली मैं आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। ठीक है, तो आप ये वाला सेशन पूरा आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, वो जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सभी लोगों को पता होगा कि यार अनअकैडमी का जो बर्थडे था ना, अभी आप लोगों को पता है ना ये चीज, अनअकैडमी का जो बेटा बर्थडे था, अभी आप लोगों का बेटा 10 दिसंबर को अनअकैडमी के बेटा 10 साल पूरे हो गए हैं। तो उस मौके पर आप लोगों के लिए बेटा कुछ ऑफर्स भी अनअकैडमी ने निकाले हैं, कुछ आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी निकाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इन गिफ्ट्स को अवेल करना चाहता है, इन गिफ्ट्स को लेना चाहता है, तो अमेजॉन वाउचर्स हो गए, आईफोन हो गए, स्नैक्स कूपन्स हो गए, टैबलेट हो गए, डिस्काउंट्स आप लोगों को कूपन्स भी मिल जाएंगे। इनकेस आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्मार्ट वॉचेस आप लोगों को मिल जा रही हैं, ईयरपोड्स मिल जा रहे हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो जो भी स्टूडेंट अपना लक आजमाना चाहते हैं तो वो लोग आजमा सकते हैं। देखो क्या चीज आप लोगों के लिए निकलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में है, 2-4 मिनट का प्रोसेस है। आप उसको कंप्लीट करने के बाद इसको बेटा चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्पिन कर सकते हैं, देन आप लोगों को ये सारी चीजें मिलेंगी ना। तो आप लोग फिर अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेना, तो मैं आप लोगों को प्लान शेयर कर दूंगा कि कैसे आपको सारी चीजें करनी है। ठीक है, चलिए। सो नाउ अभी मैं इस पर डिस्कस करता हूं कि लास्ट यार 50 दिन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो कुछ चीजें सर्टेन है, उनको आप लोग फोकस करना इन रिमेनिंग डेज में। तो थोड़ा ध्यान से सभी लोग सुन लेना। जिन बच्चों का टारगेट गेट 2026 ओनली है, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं यहां पर बेटा डिस्कशन करना चाह रहा हूं। तो चलो भाई, लेट्स कंटिन्यू। तो क्विकली हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। 4 से 5 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, और सभी लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप लोग सुन लीजिएगा। जो देखो इन 50 दिन में अब आप लोगों का क्या टारगेट होगा कि यार 50 दिन में जो आपने अभी पूरी साल पढ़ा है ना, उसको किसी भी तरीके से आप लोगों को याद हो जाए, है ना। तो लास्ट में 50 डेज की बात करूंगा मैं। लास्ट बेटा 50 डेज की बात करूं कि लास्ट 50 डेज में आपको क्या काम करना है ना। लास्ट 50 दिन में आपको क्या काम करना है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यार देखो, सभी लोग चाहते होंगे कि यार मैं गेट का एग्जाम देने जाऊं और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूं। हर किसी की तमन्ना तो यही होती है। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि सिर्फ मैं जा रहा हूं कि एग्जाम में क्वालिफाई करने जा रहा हूं। हर कोई चाहता है कि यार एग्जाम में आपने मेहनत करी है पूरी साल, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। हर किसी की तमन्ना है। ओके, तो यार उस हिसाब से आपको चीजें भी करनी पड़ती हैं, उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, फाइट भी करनी पड़ती है। लेकिन अब जो बचे हुए दिन हैं, इनको आप प्रॉपरली आप यूटिलाइज करोगे, इसमें आप अपना 100% दे रहे होगे, और जो भी चीजें कि आपको करनी चाहिए इस टाइम पर, वो सब चीजें आप लोग कर रहे होगे, तो कहीं ना कहीं आपका बेटा स्कोर 100% इंप्रूव होने वाला है। तो इन लास्ट 50 डेज में आपको क्या काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग देखो क्या चीज काम करना कि बेटा जो भी आपने पढ़ा, जो पढ़ा उसको रेडी करना है। जो भी आपने पढ़े, मान लो आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े, तो 6 सब्जेक्ट को आप रेडी करोगे, उसमें बेस्ट कर सकते हो। आपने 8 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 8 सब्जेक्ट को रेडी करोगे बेटा, आप बेस्ट कर सकते हो। 10 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 10 सब्जेक्ट को रेडी करना है। जो पढ़ा है, यानी कि जो भी आपने बेटा तैयार किया है, जो आपका कवर्ड है ना, जो आपका कवर्ड सिलेबस है, जो बेटा आपका कवर्ड सिलेबस है, जो आपका बेटा कवर्ड सिलेबस है, उसको क्या करना है बेटा, 100% आपको तैयार करना है। 100% आपको बेटा रेडी करना है। 100% रेडी करना है। अब जो अनकवर्ड है वो छोड़ दो। जो आपका कवर्ड है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा उसको रेडी करने की कोशिश करो कि यार वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां से मैं उसको गिरा दूंगा, वो मैं सॉल्व कर ले जाऊंगा।
कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको ट्राई करो कि यार उसमें आपकी इफिशियंसी है ना मैक्सिमम आपकी निकल के आए, जो आपने कवर कर रखा है उसमें आपकी बेटा ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी निकल के आ जाए। जो भी आपने कवर किया है, आपने 80% सिलेबस को कवर किया है, उसको 100% रेडी करने की कोशिश करो, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इसमें कोई भी कमी नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है, आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े, 5 सब्जेक्ट को 100% ट्राई करो कि भैया इसमें हम हर एक चीज कवर कर लेंगे, हर एक चीज इसमें हम तैयार कर लेंगे। सेकंड जो पॉइंट है कि जो आपने पढ़ लिया है ना उसकी प्रैक्टिस। देखो अभी तक क्या था कि आप सिलेबस तैयार कर रहे थे, जो बचे हुए 50 दिन है ये आपके बिल्कुल अलग होने वाले हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चे लगे थे किसी भी तरीके से बेटा सिलेबस तैयार कर लें, है ना, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ लें। तो अब क्या काम कर लिया है, जो आपने बेटा पढ़ रखा है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर। मैं आपको यहां पर टारगेट दे रहा हूं बेटा, डेली बेसिस पर आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पर। 50 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने हैं। अब वो चाहे आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो ओके, उसमें 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको एनी हाउ आपको बेटा 50 क्वेश्चंस इन अ डे आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि अब यहां पर आप थ्योरी नहीं कवर करोगे, अब यहां पर आपकी चीजें कवर हो चुकी है, बस उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, 50 क्वेश्चंस ये आपके बेटा मॉक टेस्ट पेपर से, ठीक है मैं उसका एक पार्ट अलग से लूंगा। 50 क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं। ये पार्ट आपका बेटा हो सकता है डेली बेसिस पर। एक और चीज मैं यहां पर इंक्लूड कर देता हूं, ये जो 50 क्वेश्चंस तो आपको डेली सॉल्व करने हैं, इसके साथ साथ ये 50 क्वेश्चंस का आपका जो सिलेक्शन है वो बेटा मॉक टेस्ट पेपर में भी हो सकता है। तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बेटा मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू जरूर करिएगा। तो डेली एक मॉक टेस्ट पेपर आपको लिखना है, ये भी आपका बेटा एक टास्क है। तो डेली आपको बेटा क्या काम करना है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट पेपर मैं यहां पर लिख देता हूं, मॉक टेस्ट आपको बेटा लिखना है, अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है। अब ये आपका फुल लेंथ भी हो सकता है, ये बेटा टॉपिक वाइज भी हो सकता है, टॉपिक वाइज भी हो सकता है। और सेकंड ये बेटा आपका फुल लेंथ भी हो सकता है, FLT फुल लेंथ टेस्ट भी हो सकता है, जो कि 3 घंटे का होता है। टॉपिक वाइज लिखेंगे तो वो 1 घंटे का हो जाएगा। ओके, तो इतना केयर करना कि हमको डेली लिखना है, भले ही मैं टॉपिक वाइज एक लिख रहा हूं लेकिन लिखना डेली है। यानी कि 50 दिन बचे हैं, 50 दिन में 50 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। उससे पहले कोई भी बच्चा बेटा एग्जाम में नहीं जाएगा, ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, ये मेरा आप लोगों के लिए क्या है, आश्वासन है, ये आपको काम करनी है। 50 टेस्ट पेपर बेटा कम से कम लिख के जाना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप 50 पेपर लिख के जाओ। जो बच्चे नॉट क्वालिफाई भी हो रहे होंगे ना, वो बेटा बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे, बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये 50 पेपर जरूर लिख के जाना। ये आप किसी भी तरीके से बोल देना कि सर ने बेटा ये बात बोली है कि डेली मॉक टेस्ट बेटा आपको लिखने हैं, मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पर लिखने हैं इन 50 दिन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, वीडियो के सेशन में कि सर वी विल डू, मैं डेली सर मॉक टेस्ट पेपर करूंगा। ओके, मैं डेली सर मॉक टेस्ट पेपर करूंगा, ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, माई कमिटमेंट, है ना। ये जरूर बेटा आप लोग कमेंट करना, माई कमिटमेंट टूवर्ड्स द राइटिंग द मॉक टेस्ट पेपर। या नाउ फोर्थ पॉइंट यहां पर देखो, एक देखो चीज आप मत बोलना, जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, जैसे एप्टीट्यूड हो गया और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको डेली पढ़ना है। ओके, 28 नंबर का मैथमेटिक्स मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड, ये आपको बेटा डेली कवर करने हैं, ये डेली आपको पढ़ने हैं, ये आपको डेली पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। मैथमेटिक्स बेटा आप लोग इसको बेटा 1 आवर डेली पढ़ो, 1 घंटा आप डेली पढ़ो। और एप्टीट्यूड को आप बेटा 30 मिनट डेली पढ़ो, 30 मिनट आप डेली पढ़ो, इसको हो जाएगा। 30 मिनट आप एप्टीट्यूड पढ़ो और 1 घंटा बेटा आपको डेली बेसिस पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करनी है। ये 2 सब्जेक्ट आपके बेटा 28 नंबर के आते हैं, लगभग आपका कट ऑफ यहीं से क्लियर हो जाता है ना। ये दोनों का जो वेटेज है वो बेटा 28 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है बेटा, 28 मार्क्स का है। तो कट ऑफ आप लोगों का बेटा यहां पर क्लियर हो जाता है। ओके, तो आप लोग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्कोर कर पाओ।
ओके ज्यादा से ज्यादा आप बेटा स्कोर कर पाओ। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आपको डेली बेसिस पर करना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी विल डू इन रिमेनिंग 50 डेज, है ना। हमको बेटा ये करना ही है इन 50 दिन में। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आपको डेली बेसिस पर करना है। डेली बेसिस पर एक आपको मॉक टेस्ट पेपर लगाना है। आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये दोनों पॉइंट को आप एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। और जो कवर्ड सिलेबस है उसको 100% रेडी करना है। कैसे रेडी करोगे? वाई रिवीजन। इसको बेटा कैसे रेडी करोगे? वाई रिवीजन। इसका आपको रिवीजन प्रॉपरली करना है। इसको आप ये बोलो कि या तो मुझे डेली बेसिस पर रिवीजन करना है, या जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए हैं उसमें कोई वीकनेस है तो उनके मैं वीडियोस देख सकता हूं, वो अलाउड है। आपने मान लो मास ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ा और आपका एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा लग रहा है कि लेफ्ट राइट हो रहा है, उसके वीडियोस देख लो आप। ओके मैंने बोला जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं उनमें आपको कॉन्फिडेंस होगा। अब आपने पूरा मास ट्रांसफर पढ़ा है, सब चीजें आपको उसकी पता है, तो एक्सट्रैक्शन टॉपिक आप लोग जब कवर करोगे ना तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मास ट्रांसफर का ही वो पार्ट है। आप नया सब्जेक्ट जाएंगे उसकी पूरी आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं, A to Z आपको सब कुछ सीखना पड़ता है, तब आपका नया सब्जेक्ट तैयार हो पाता है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका तैयार है पहले से, वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो यार यही था आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो। तो जस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। ये पॉइंट्स आप लोगों को बेटा कंसीडर करने हैं। ये पॉइंट्स आप लोग मेरी बात मानना, इन 50 दिन में बेटा ये काम आप जरूर करिएगा। जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं, चाहे मुझसे नहीं पढ़े हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये काम जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर आई एम रेडी विद दिस। ये आपको बेटा जरूर करना, कमिटमेंट आपका होना चाहिए। कमिटमेंट होगा। आपको मैं बताऊं अभी बेटा IOCL का रिजल्ट निकला हुआ है। आप लोगों को मैं सेशंस ले रहा हूं अपने सारे बच्चों के, हर एक बच्चे ने बेटा ये काम किया है। कल मैंने कपिल का सेशन लिया। कपिल ने मतलब लास्ट के 50 दिन में ऐसी ताबड़तोड़ मेहनत करी, 10-10 12-12 घंटे उसने पढ़ाई करी है। आप देखो जाके कल वाला सेशन। तो वही होता है कि जब मैं IOCL के सेशंस लेता हूं उसमें आपको मोटिवेशन होता है, बच्चों के पोस्टर्स बहुत सारे आप लोगों के आते हैं, उसको आप देखते हो तो यार वो लोग कहीं ना कहीं कमिटेड होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एफर्ट डाला होता है। ओके तो वो चीज है यार, वो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेरे IOCL में बहुत सारे बच्चे हैं। 2020 से एक बच्चा है बिमलेश, वो 2020 का बच्चा है, 2020 से वो पढ़ा हुआ है। ओके और उसका भी सिलेक्शन हुआ है, राइट। तो ये पॉइंट है यार, तो ये आपको काम करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा और लगता है कि मुझे कुछ और करना है, आपको कुछ आइडिया आ रहा है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो इन 50 दिन में आप चपक्के करो। अच्छा अब इसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों की जो मैं हेल्प कर रहा हूं, जो हमारे स्पेशली प्लस के बच्चे हैं उनको मैं मॉर्निंग में 8 से 10 बजे क्लास पढ़ा रहा हूं। उसमें मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा डाल रहा हूं। तो आप लोग चाहो, आपको लगता है कि यार माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करना है, माइंड को थोड़ा सा उस 3 घंटे के लिए आपको रेडी करना है, ट्रेनिंग आपको लेनी है, तो 8 से 10 बजे की जो क्लास चलती है उसमें मैं पूरा पेपर 2025 का सॉल्व करवा चुका हूं, 24 का सॉल्व करवा चुका हूं। कल से मैं 2023 का पेपर स्टार्ट कर रहा हूं। A to Z पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। आप आ जाइए, ट्रेनिंग करिए उसकी, है ना। एक्चुअल पेपर कैसे होता है, 2 घंटे बैठिए, 2 घंटे में वहां पर पोल होता है, उस 1 मिनट के ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नहीं बनता है तो उसके लिए आप देखो एक मिनट में क्यों नहीं बन रहा है, 2 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट 3 मिनट में क्यों नहीं बन रहा है, यानी कि फिर आपको और काम करना पड़ता है। तो धीमे धीमे कहीं ना कहीं बेटा आपकी इंप्रूवमेंट होती है। तो आप लोग प्लस के स्टूडेंट हैं, प्लस पर ये अभ्यास सीरीज चल रही है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, वहां से थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, है ना। और जो मेरी सीरीज पढ़ी हुई है उनको आप लोग फॉलो कर लेना, वहां से चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर। सो नाउ 27 के लिए जस्ट मैं बेटा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को कर देता हूं। बेटा 27 वाले बच्चों के लिए द्रोणाचार्य बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट द्रोणाचार्य बैच के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, 13 दिसंबर से आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। बेसिक ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग बेटा प्लस पर आना चाहते हैं तो प्लस को बेटा आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वाई यूजिंग कोड MR100, है ना। ये देखो बेटा कोड ऐसा है, ये कोड नहीं है कि इमोशन है ना। इस कोड के जरिए जब भी आप अनअकैडमी पर ज्वाइन करोगे या आप मेरे गाइडेंस में मूव करना चाहते हो, मेरी मेंटरशिप में मूव करना चाहते हो, तो बेटा ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 27 वाले बच्चों के लिए जस्ट मैं बता रहा हूं। तो 2027 की आप जर्नी स्टार्ट करो। रेगुलरिटी आपको मिलेगी, आपको रखनी पड़ेगी, और रेगुलरिटी के ब्याज पे ही बेटा आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो मेंटरशिप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिक्स ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग 2027 के लिए मैंने बैच स्टार्ट किया है। ओके, रेफरल कोड आप MR100 यूज करके आप अनअकैडमी पर आ जाओ। मुझे इनवॉइस भेज देना, मुझसे एक बार बात कर लेना कि सर मैंने कोड MR100 लगा दिया है, वहां से सारी चीजें आप लोगों की बेटा एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर। और भी बहुत सारी जो चीजें होंगी मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करता रहूंगा। इन बचे हुए 50 दिन में 30 दिन के बाद एक मेरा और सेशन आएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा।
चलो फिर मैं एंड करता हूं, छोटा सा वीडियो था 15 मिनट का, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर जो आपने पॉइंट शेयर किए हैं इनको जरूर मैं फॉलो करूंगा इन रिमेनिंग 50 दिन में। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।